गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए फिर आ गए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के। कल जो हम वीडियो में बात कर रहे थे वो आप देख रहे थे कौन से की एक्सरसाइज 3.1 की क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया था। कितने तक? क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया था। आज उसी कड़ी में थोड़े से आगे और चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपके बोर्ड पे लिख दिया है। Which of the following pair of linear equation are consistent and inconsistent? देखो बात करेंगे हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की, तो ये मेन वर्ड है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या होता है? मैंने आपको बताया कंसिस्टेंट टू टाइप के होते हैं। कंसिस्टेंट टू टाइप के इंट्रोडक्शन में पूरा समझा दिया, फिर भी हम एक बार रिपीट कर देते हैं। कंसिस्टेंट मतलब ये हो गया है आपका यूनिक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होगा और मैनी सॉल्यूशन होगा तो आपका आएगा कंसिस्टेंट में। और पैरेलल लाइन होगी, जो रेल की पटरियों के बीच की डिस्टेंस होती है वो पैरेलल होती है, मतलब इक्वल होती है। तो जो पैरेलल लाइन होंगी उनके आप बात करेंगे वो आपकी क्या निकल के आएंगी? इनकंसिस्टेंट। यहां तक तो ये बात समझ गए। उसके बाद का इफ यदि कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसे ग्राफिकली सॉल्व भी करो, और इनकंसिस्टेंट है तो छोड़ दो। तो देखिए एक एक हम लेके चलेंगे, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसी में मैं कर दे रहा हूं, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। x प्लस बाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब इसकी कंपेयर करा देंगे किससे? a1x प्लस b1y प्लस c1 से कंपेयर करा दो। a1 इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 1, b1 इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 1 और c1 इज इक्वल टू -5। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लो। ठीक है, यहां से हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। अब ये है इक्वेशन, इसको ले लेते हैं 2x प्लस 2y माइनस 10। इसको भी मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। इसे इक्वेशन नंबर, चाहो तो इसे मत डालो, इसे डाल लो फर्स्ट और इसे डाल लो सेकंड। ठीक है, तो अब यहां से भी कर लेंगे a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे देख लो, a2 इज इक्वल टू हो गया 2, यानी b2 इज इक्वल टू हो गया 2 और c2 इज इक्वल टू हो गया -10। दोनों मिल गई। आप इसका कंपेयर करा दीजिए, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। ठीक है, अब इससे आप देखो a1 अपॉन a2, a1 कितना है 1, a2 कितना है 2, b1 कितना है 1, b2 कितना है 2, c1 कितना है -5 और c2 कितना है -10। यही है। फिर से देख लो, a1 कितना 1, b a2 कितना 2, b1 कितना 1, b2 कितना है 2 और c1 5 और 10। अब देखो यहाँ माइनस से माइनस कट गया, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, तो ये मिल गया आपको 1/2, 1/2, 1/2। अब ये 1/2, 1/2, 1/2 है, तो यानी a1 अपॉन a2 मिल गया, b1 अपॉन b2 मिल गया, c1 अपॉन c2। मैंने आपको 3 कराए थे। फर्स्ट आपका क्या था? अगर कोई लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है कहीं पे। दूसरा मैंने बताया था आपको, अगर कोई लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है, अगर पैरेलल है। तीसरा मैंने आपको बताया था, अगर कोई लाइन एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन एडजस्ट हो रही है। ये 3 कराए थे। इनको आपको मैंने बोला था यूनिक सॉल्यूशन, इसको मैंने बोला था पैरेलल, इसको आपने बोला था कॉन्सिडेंट। ठीक है, ये 3 है। अब देखो ये क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन, ये आपका होता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, ये होता है a1 अपॉन a2
v1 अपॉन v2 इज नॉट इजकल टू, थोड़ा और अंदर लिख लो, यहां लिखे दे रहा हूं, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज नॉट इजकल टू c1 अपॉन c2, और ये होता है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तो देखो क्या मिला आपको, किस टाइप से है ये है कॉन्सिडेंट लाइन। कौन सी है? कॉन्सिडेंट। अब समझो, अगर ये कॉन्सिडेंट है, अगर ये कॉन्सिडेंट है, इसका मतलब इसके मैनी सॉल्यूशन हो गए। कितने हो गए? मैनी सॉल्यूशन, या फिर आप कह सकते हो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर ऐसा है, तो आप इन सब को क्या कह सकते हो? इन सब को आप बताओ क्या कह सकते हो? अगर ऐसा है तो इसे ही हम कहते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या कहते हैं? और आपने कह दिया है कि इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर ये कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालो। तो ठीक है भाई, अब ये बात तो यहां तक हो गई, कंसिस्टेंट तो है ही। अब मैं इसी को फिर से लेता हूं, लेना पड़ेगा, मजबूरी है, क्या कर सकते। यहां से ले लीजिए, यहां पे ले लो, चलो यहीं ले लो, ठीक है यहीं ले लो, क्योंकि यहां बनेगा नहीं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, टेबल बना लो, ठीक। x और y, x इज इक्वल टू कुछ पुट कर दो, तो मैंने 0 पुट किया, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू आ गया 5, ठीक है। तो ये आ गया 5, देख रहे ना, ठीक। अब हमने y इज इक्वल टू 0 किया, 0, तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 0 प्लस x इज इक्वल टू 5, यानी x इज इक्वल टू भी 5 आ गया, तो ये भी 5 आ गया, ठीक। एक बन गई। दूसरी फिर ले लो, 2x प्लस 2y प्लस 10, 2y इज इक्वल टू 10, ठीक। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो फिर बना लो, ठीक। अब ये फिर बना लो यहाँ पे, चलो x इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, तो 0 ना ले और कुछ ले लो, 2 ले लें, x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, ठीक है, तो चेंज कर देते हैं। तो 2 लिया तो आपका क्या हो गया बोलो? 2 इंटू 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक, ये हो गया। तो आप यहाँ लिख लीजिए, 2 2 जा 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो आप क्या करेंगे बोलो? तो 2y इज इक्वल टू 10, उधर गए तो माइनस के 4, ठीक है, माइनस के 4, और ऐसा हुआ 2y इज इक्वल टू 6, और 2 से काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो y इज इक्वल टू आ गया 3, यानी x इज इक्वल टू हमने लिया 2, तो y इज इक्वल टू 3, ठीक। अब x इज इक्वल टू ले लो 4, अब फिर से पुट कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 4, चाहे आपकी इच्छा है x चाहे y, किसी में भी वैल्यू पुट करो, जिधर से आपकी इच्छा हो, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो x इज इक्वल टू 4, x कहाँ है? दे रहा, तो 2 इंटू 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो 8 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 8, 2y इज इक्वल टू 2, तो 2 से कट गया, 2 1 जा 2, तो y इज इक्वल टू आ गया 1। फिर से देख लो कहीं मिस्टेक ना हो जाए, 2 इंटू 4, 2y 10, तो 2 4 जा 8, 2y और 4 8, और उधर गया तो 2 1 आ गया, ठीक है। अब आपने क्या किया रखा था, x इज इक्वल टू 4, तो 1 आया था, ठीक। अब देखो यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे, इसलिए ये वैल्यूज हम रिमूव कर देंगे। कैसे कर देंगे? रिमूव कर देंगे। ये वैल्यू, ये जो लिखा है मैंने समझाया है, ये रफ करना पड़ेगा, ठीक। अब देखो आपसे कहा कॉन्सिडेंट मतलब एक के ऊपर एक लाइन आ रही है तो सही है, और नहीं आ रही है तो कहीं गड़बड़ है, ठीक।
तो हमारा माइनस में तो कुछ आया नहीं है, तो माइनस की तरफ हम ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और कहाँ तक जाना है? 5 ही तक जाना था, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5, ठीक। और मान लीजिए एक और चले गए 6, इधर भी बना लो 2 3 1 2 3, ठीक है। अब देखो x पे गए 2 और y पे गए 3, तो x पे गए 2 और y पे 3, जे आए, ठीक है। और दूसरा देखो x पे गए 4 और y पे गए 1, x पे 4 और y पे 1, तो यही आया, ठीक। अब इसमें आ जाओ। अच्छा ये पहले बना लिया, कोई बात नहीं, अब ये वाली बना लो। x पे गए 5, x पे 5 ही गए, y पे वो सॉरी x पे 0 y पे 5, x पे 0 y पे 5 और x पे भी 5 गए, चलो कोई दिक्कत नहीं, x पे 5 और y पे 0। तो आप देखोगे यहाँ पे ये थोड़ा सा और इधर जाएगा, एप्रोक्स यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो इसको मिलाइए आप, जब आप मिलाएंगे तो ये सब एक ही लाइन में आएंगे। कैसे आएंगे? एक ही लाइन में आएंगे। जब एक ही लाइन में आए तो समझ लीजिए क्या होगा कि ये आपका सॉल्यूशन जो निकला है वो आपका क्या है, कंसिस्टेंट है या कॉन्सिडेंट है। मैनी सॉल्यूशन, देखो हर जगह सॉल्यूशन इनके मिल रहे हैं, हर जगह सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि पूरा आपको समझ में आया होगा कैसे करते हैं। तो जल्दी राइट कर लीजिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, राइट कर लिया होगा। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अभी बना रहने देते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है, तो इसलिए ये बना रहने दो, ठीक। इसे वैसे ही रफ करें दे रहे, जितनी आवश्यकता में उतना छोड़े दे रहे, बाकी रफ करें दे रहे, ठीक। यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 5 था, यहाँ 4 था, ठीक है। ऐसे आगे जरूरत पड़ेगी तब देख लें। अब देखो सेकंड क्वेश्चन को मैं लेके चलता हूँ, सॉल्यूशन डालता हूँ। अब सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपका, इसको इधर ले आता हूँ, x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 कर लेता हूँ, ठीक। अब इसकी कंपेयर करा देता हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो आप देखोगे a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू -1 और c1 इज इक्वल टू -8, ठीक है। अब दूसरा वाला ले लीजिए, x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 2 डाल लो। देखो ये वाली मैंने इधर ले ली, कहाँ गई? हाँ, ना 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 ना, x माइनस वाई माइनस 8 हो गया, तो x 3 लीजिए, 3 आएगा यहाँ, 3x माइनस 3y, मिस्टेक हो जाती है अभी, 3x सही से रफ कर लीजिए, 3x माइनस के 3y, 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a2 इज इक्वल टू क्या है 3, b2 इज इक्वल टू क्या है -3, c2 इज इक्वल टू क्या है -16, ठीक। ये हो गया है। अब आप बताओ क्या करोगे? जब ये हो गया तो फिर क्या करोगे? तो अब आप कंपेयर करा दोगे, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, ठीक है। ये हो गया c1 अपॉन c2। अब आप समझिए क्या होगा, a1 की जगह कितना है 1, a2 की जगह कितना है 3, b1 की जगह कितना -1, b2 की जगह कितना -3, c1 की जगह कितना है -8, ठीक है। और c2 की जगह कितना है -16। इससे ये निपटाओ पहले तो, 8 बन जा 8, 8 2 जा 16, देख लियो।
सही है, क्या हो गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो आपका आ गया 1/3, 1/3, 1/2, ये इक्वल है नहीं, जे इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, तो आप क्या कह दोगे, आपका हो गया ये फाइनली A1/A2, B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, और ये जो लाइनें हैं A1/A2, B1/B2 और इज नॉट इक्वल टू C1/C2, मतलब दो तो हैं लेकिन तीसरी नहीं है, ये मैंने आपको बताई थी, अभी यहां पे ही बताई थी, ये लाइन कौन सी होगी, ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, कैसी होंगी, ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी, और पैरेलल हैं तो इनका कोई सॉल्यूशन है नहीं, तो इनका डालेंगे नो सॉल्यूशन, और जब नो सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो इसे कहेंगे इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट, और इन्होंने कहा इनकंसिस्टेंट है तो छोड़ दीजिए, तो आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, तो जल्दी राइट कर लो, फिर तीसरा कराते हैं, जल्दी राइट कर लो, कर लिया होगा, ठीक है, तो इसमें तो ये तो थोड़ा सा इजी हो गया, कहने का मतलब थोड़ा सा सरल हो गया, ठीक है, तो ये रफ कर देते हैं, तीसरा देखो, दूसरा पूरा ही रफ कर देते हैं, ठीक, तीसरा देखो, तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया, तो इसे इक्वेशन फर्स्ट डालेंगे, ठीक, अब कर लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, तो a1 इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 1, c1 इज इक्वल टू -6, अब दूसरा ले लीजिए, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू -2, c2 इज इक्वल टू -4, ठीक है, अब ये हो गया है, अब सुनो क्या करेंगे हम, अब बस वही कंपेयर कराओ, a1/A2, b1/B2, c1/C2, a1 कितना है, a1 2, a2 कितना है 4, b1 कितना है 1, b2 कितना है -2, देखो a1 कितना है, समझ लीजिए फिर से, ठीक है, a1 2 है, 2x प्लस वाई माइनस 6 और 4x माइनस 2y, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, अब देखो यहाँ पे हम थर्ड वाला लेके ही नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यही वाला नहीं हो रहा है, तो लाइट चली गई है, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखो ये जो आपका है, ये -2 है, कैसे है, -2 है, तो -2 है, तो इससे ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कट गया, तो आपका फाइनल निकल के आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1/-2, ठीक, तो ये नहीं हो सकता है, तो लाइट चली गई है, 1 मिनट वेट कर लेंगे आप लोग, लाइट चली गई है, तो आप लोग 1 मिनट वेट कर लेंगे, हो सकता है अभी आ जाए, एक मिनट वेट कर लेंगे, हो सकता है अभी आ जाए, अगर लाइट आ जाएगी तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी, चलिए जल्दी से कर लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, हाँ तो जल्दी जाती है, खैर
हाँ चलिए, देखिए थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई थी और लाइट फिर से आ गई है, तो अब हम फिर से स्टार्ट कर देंगे, है ना। फिर से स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 3 से ही। थर्ड है जो फोर्थ का थर्ड, फिर से हम एक बार समझा देते हैं क्योंकि लाइट चली गई थी अभी। देखो 2x प्लस वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0 है, ये आपने उठा लिया, इसकी पहले कंपेयर करा दी। a1x प्लस b1y प्लस c1, ठीक है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब a1 इज इक्वल टू 2 हो गया और b1 इज इक्वल टू कुछ नहीं है तो 1 हो गया और c1 इज इक्वल टू माइनस के 6 हो गया, ठीक है। अब आप देखिए ये हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे, यहां पे देख लो थोड़ा सा, ये हो गया, ठीक है, -6। अब यहाँ पे देख लो क्या करेंगे आप, दूसरी वाली आपने उठा ली 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इससे कंपेयर कराई तो a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू -2, c2 इज इक्वल टू -4। अब हमने यहाँ पे देखा, एक चीज देखी कि a1 अपॉन a2 करेंगे, a1 इज इक्वल टू 2 और a2 इज इक्वल टू 4, b1 इज इक्वल टू 1 और b2 इज इक्वल टू -2। तो देख लिया यहाँ से पहले ही इक्वल नहीं है, तो हमने तीसरा वाला जो था वो रिमूव कर दिया, ठीक है ना। तो ये यहीं पे इक्वल नहीं है, कैसे क्लियर कर सकते हो आप बताओ। तो ये क्या हो गया, 1/2 माइनस इज इक्वल टू -1/2। अब ये कहीं इक्वल है, जब ये इक्वल नहीं है तो आप इन्हें कट कर देंगे, तो आप कह दोगे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी a1 इज नॉट इक्वल टू b1 आया, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2। अगर ऐसा नहीं है तो आपको मैंने पहला वाला बताया था, पहला वाला आपका यही होता है, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को आप कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन और दूसरा क्या कहते हैं, वन सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन एंड वन सॉल्यूशन इसी को कहते हैं। और जब ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया, वन सॉल्यूशन हो गया, तो इसी को आप कहेंगे कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है। ये हो गया कंसिस्टेंट। और जब इन्होंने कहा कंसिस्टेंट है तो आप क्या करेंगे, ग्राफिकली सॉल्यूशन भी निकालेंगे। तो चलिए ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने से पहले हम इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं, कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन हम यहां लिख देते हैं, यूनिक, और दूसरा है आपका वन सॉल्यूशन, इसी को कहते हैं, ठीक है। और इसी को कहते हैं कंसिस्टेंट। और जब ऐसा हो जाता है तो इसी को आप क्या कहते हैं, इसी को आप कहते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। अब ये कंसिस्टेंट हो गया तो आप इसके सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसको पहले लिखेंगे ये वाले फॉर्म में, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब दो वैल्यू रख लीजिए, कोई सी दो वैल्यू रखो इनमें, ठीक है। तो दो वैल्यू कौन सी रखोगे, तो आप इसमें रख लीजिए x इज इक्वल टू 0, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 मिल जाएगा, 0 रखा 6। अब y इज इक्वल टू रख लीजिए 0, तो 2x इज इक्वल टू 6 मिल जाएगा, कैसे, 2x प्लस ये 0 इज इक्वल टू 6, तो 2x इज इक्वल टू 6, 2 3 जा 6, तो x इज इक्वल टू मिल गया 3। अगर 0 रखा तो x इज इक्वल टू 3, क्या मिल गया, 3, ठीक। अब दूसरा ले लीजिए, 2x नहीं 4x, क्या है, 4x माइनस के 2y माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। अब 4x को उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, 4, माइनस के 4 है तो उधर भेज दिए, प्लस के 4 हो गए। अब यहां पर भी बना लीजिए, एक्स वाई, एक्स इज इक्वल टू पहले 0 रख दीजिए इसमें भी, तो माइनस के 2y, ये 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो 2y इज इक्वल टू
माइनस के 2y इज इक्वल टू 4, तो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, तो y इज इक्वल टू माइनस इधर वाला इधर भेज देंगे, ये आ गया, यानी 0 रखा तो -2। अब रख दीजिए y इज इक्वल टू 0, क्या रखते हैं y इज इक्वल टू 0, 4 पुट कर दो, y इज इक्वल टू 0, तो 4x माइनस 2, तो y इज इक्वल टू 0, तो 0 हो गया, इज इक्वल टू 4, तो 4x इज इक्वल टू 4, 4 बन जा 4, तो ये x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1, ठीक है, y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1, तो 2 बन गई। अब देखो यहाँ पे x पे 0 गए, 0, ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है, x पे 0 गए, y पे 6 ये मिल गया, x पे 3 गए, y पे 0 ये मिल गया, इन दोनों को मिला दीजिए, थोड़ी हमारी तिरछी हो गई लाइन, आप लोग बनाएंगे तो स्केल से बनाना, बिल्कुल सीधी जाएगी, ठीक, ऐसी जाएगी, आप लोग लाइन उससे स्केल से बनाएंगे फिर बिल्कुल सीधी जाएगी। x पे 0 रखो, y पे -2 जे रहे, x पे कितने गए 1, और y पे 0 तो जे रहे, अब इसको बना दो आप यहां से, ऐसे, और देखो कैसे निकालोगे, जब ये निकला है आपका यूनिक सॉल्यूशन निकला है, कौन सा यूनिक सॉल्यूशन निकला है, तो x और y की वैल्यू भी हम रफली करके देख लेंगे, क्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वैसे ये दिखने में 2 आ रहा है और इधर भी 2 आ रहा है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि ये सही है कि नहीं, तो हम देखो कैसे करेंगे, इन्हीं दो इक्वेशन को ले लेते हैं, यहाँ रफ वर्क है ये, ठीक है, ये रफ वर्क है, अभी मिटाल देंगे, यानी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये तुम लोग भी चेक कर सकते हो हमारा ग्राफ सही है कि नहीं है, इसके लिए है ये ग्राफ, हमारा सही बन रहा कि नहीं बन रहा इसके लिए है। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 कर दिया जाए तो काम हो जाएगा, तो इसमें हमने क्या किया 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, और 6 2 जा 12 हो जाएंगे, ठीक। अब देखो ये कट गए, कट गए, तो ये 4 और 4 क्या हो गया 8x, और ये हो गए 16, 8 2 जा 16, यानी x इज इक्वल टू 2, बात सही है, हमने आपको बताया भी था x की वैल्यू 2 निकल रही है, क्या निकल रही है, x की वैल्यू 2 निकल रही है, हम बता भी रहे थे अभी, और y भी 2 निकल रहा था, लेकिन पता कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू 2 आया, बिल्कुल सही गिरा, ठीक, x इज इक्वल टू 2 आया, यहाँ लिख लो, ठीक। अब x की वैल्यू 2 इसमें पुट कर दो, एक में किसी में, तो ये है सेकंड वाले में कर रहे हैं हम, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 2 की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो 4 2 जा 8 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 8, तो माइनस 2y इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, तो देखो y इज इक्वल टू भी क्या आ गया 2, अब यानी कंफर्म हो गया है कि यही वैल्यू है, कोई गड़बड़ नहीं है, ये भी पता करने के लिए है, ये रफली वर्क है लेकिन आपके पता करने के लिए है, तो आप चाहे तो एक साइड में रफ वर्क भी कर लेना, जिससे कि अब कोई एग्जामिनर भी है तो ग्राफ कभी भी आपका कट नहीं कर सकता, ये आपने चेक कर लिया कि ये 100% मेरा ग्राफ सही है, ठीक है, लेकिन ये लिखने के लिए नहीं है, राइट नहीं करना आपको, राइट रफ वर्क डाल के कर देना सामने से एग्जामिनर और खुश हो जाए, ये तो करना ही करना है, तो जल्दी राइट कर लीजिए, ठीक, यहां तक हो गया, हाँ क्वेश्चन तो लिखा ही है अभी, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नंबर ये था थर्ड, अब आ जाएगा फोर्थ लास्ट, इसका फोर्थ लास्ट है, कर लिया होगा आप लोगों ने, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अब इसमें ज्यादा ही काट पीट हो गई है, इसलिए रफ ही कर देते, दोबारा बना ही लेंगे, ठीक है ना। अब फोर्थ देख लो, यहाँ पे मैं फोर्थ क्वेश्चन लिख लेता हूँ,
2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल लो और ये पहले इसी को कर लो सॉल्व। चाहो तो इसको लिख लो -4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसे 2 डाल दो। अब लिख लो, यहाँ पे दोनों इकट्ठी लिख ली हैं तो फ्रॉम फर्स्ट 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप क्या करोगे, a1x कंपेयर करा दो। a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू -2, c1 इज इक्वल टू -2। ठीक है, तीनों एक ही जैसे दिए, 2 2 2 ही है, 2 2 2 ही है। ठीक है, सही है। अब फ्रॉम सेकंड दूसरी वाली ले लीजिए, a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0, a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू -4 और c2 इज इक्वल टू -5, c2 इज इक्वल टू माइनस। अब देखो यहीं पे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। a1 कितना बोलो, 2, a2 कितना बोलो, 4, b1 कितना है बोलो, -2, b1 -2, b2 कितना है -4, c1 कितना है, c1 -2, c2 कितना है -5। वन बाई टू, 2/5 इक्वल है, नहीं ये दो तो इक्वल है लेकिन तीसरा वाला इक्वल नहीं है। तो आपका ये बना क्या, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब ये नहीं बना है तो आप क्या कहेंगे इन्हें, ये क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन है। कैसी लाइन है, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस है तो आप कहेंगे नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, जल्दी राइट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ऊपर मैं क्वेश्चन रफ कर दे रहा हूं, क्वेश्चन क्वेश्चन सिर्फ। ये क्वेश्चन 4 था, जल्दी कर लीजिए, मैं इंक डाल लेता हूं। ठीक है, कर लिया, चलिए तब तक मैं क्वेश्चन राइट कर लेता हूं। फोर्थ, फोर्थ तो था ही, 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पैरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, whose whose length is 4 meter, length is 4 meter, more more than its more than its with
width is 36 meter. Find the dimension the dimensions of the garden. ठीक है, तो ये है हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर। अब देखो डायमेंशन निकालनी है आपकी, तो यहां तक समझ में आ गया, जल्दी राइट कर लो। तो अब देख लीजिए, समझ लीजिए, पहले कह रहे हैं हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। तो एक रेक्टेंगुलर इज लेंथ ये है और मोर देन द विड्थ, तो लेट द लेट द या ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, लेट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन डी एक्स। ठीक है, मैंने एक्स ले ली, एंड ब्रेथ इज बाई, और बी हमने बाई ले ली। तो देखो हाफ ऑफ द पैरामीटर है। अब आप समझिए पैरामीटर जो होती है, तो आप पेरीमीटर ले लो पहले। पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होती है बोलो? 2l प्लस बी, यही होती है। l मतलब x प्लस वाई, तो यानी 2x प्लस वाई कह दोगे। ठीक है, और ये पेरीमीटर है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द, अब देखो विद इज 36 और ये दोनों मिला के 36 है। कितने मिला के? दोनों मिला के 36 है। तो और आपने क्या कर दिया है, तो आप देखो इसको दूसरी तरह से मैं करता हूं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर, हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का जो हाफ है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ये हो गई, तो हाफ करेंगे तो 2 का डिवाइड कर देंगे। किसका डिवाइड? 2 का डिवाइड, तो ये हो गया। ठीक है, तो हाफ कर दिया मैंने, इससे ये डिवाइड कर दिया, काट दिया। तो आप कह दोगे x प्लस वाई, मैंने इधर लिखा है x प्लस वाई, इधर लिख देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। हाफ द पेरीमीटर ऑफ a rectangular garden whose length is 4 more than its width is 36, find the dimension of the garden। तो अब देखो दूसरा, एक इक्वेशन तो आपकी जे बन गई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या कही है? दूसरी इक्वेशन कही है द हुज लेंथ इज 4 मोर देन द इट विड्थ, तो x और y है। अब ये 4 ज्यादा है तो हम इसको 4 कर दें, ये ज्यादा है तो इसको 4 कर दें, इक्वल का साइन आ जाएगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। ठीक, अब लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो मैं चाहे तो इसे एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से बिल्कुल आसानी से कर सकता हूं, लेकिन यहां नहीं करना, यहां ग्राफिकली मेथड ही चल सकता है। पहली एक्सरसाइज में तो निकाल लो भाई, दो वैल्यू निकालनी ही पड़ेंगी, x और y। तो एक पहला ले लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। आप इसमें वैल्यू कोई सी ले लीजिए, तो आप कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा बड़ी ले लो। तो x इज इक्वल टू मैंने पुट कर रहे हैं 18। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 18 प्लस y इज इक्वल टू 36। तो देखो y इज इक्वल टू 36 माइनस 18, और y इज इक्वल टू 16 में से 8 गया 8, और 2 में से 1, तो 18 ही बचा। ठीक है, तो ये 18 लिया, तो दूसरा भी 18 आया। अब y इजिकल टू या x इजिकल टू कुछ भी पुट कर दो। x इजिकल टू मान लीजिए कर देते हैं आप, कितना कर दें बोलो? 20 कर देते हैं। ठीक है, 20। तो x इजिकल टू जब आपने 20 किया, तो 20 प्लस y इजिकल टू 36। ठीक, तो y इजिकल टू क्या हो गया? 36 माइनस 20, 36 माइनस 20, तो y इजिकल टू हो गया 16। कितना हो गया?
16, तो यानी 20 पुट किया x इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू 16 निकला। ठीक है, तो ये हो गया, कितना निकला, 16 निकला। अब आप क्या करेंगे, दूसरे वाले को ले लो, फ्रॉम 2 से 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कितनी पुट कर दें, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू उधर गए तो माइनस के 4 हो गए, तो आपने वो बनाया नहीं तो यहां बना लो, x 0 पुट किया तो y माइनस 4 आया। ठीक है, अब x इज इक्वल टू कुछ और पुट कर लो, मान लीजिए x इज इक्वल टू 2 कर लेते हैं, 2, x इज इक्वल टू 2 कर रहे हैं। ठीक है, तो x माइनस वाई, x माइनस, या x डायरेक्ट ही कर देते हैं यहाँ, तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो आपका हो जाएगा माइनस के वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, 2, तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 2, 2 पुट किए तो माइनस के 2 आ गए। ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 2, कितना आ गया, 2। तो समझ लेना, वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 2, रख के देख लो, ज्यादा करो तो माइनस एक्स इज 2 और माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 2, 2 2 जा 4, सही है। ठीक है, ये आ गया। अब इसी पे हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बना लो। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो देखो थोड़ा तंगड़ा वाला ग्राफ बनना है, तो माइनस की तरफ तो ज्यादा गए नहीं है, तो माइनस की तरफ थोड़ा कम करना है, क्योंकि माइनस 4 ही तक गए हैं। ठीक है, और प्लस की तरफ खूब अच्छे खासे गए हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे 2 2 ले लीजिए, 2 2, 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18 और 20, यहीं तक गए हैं, 20 ले लिया। ठीक है, इतनी डिस्टेंस पे लेना है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ठीक है, ऐसे ही ले लिया। अब देखो इधर 2 4 6 8, 2 4 6 8। ठीक है, अब आप समझिए यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, पहले इससे कर लो, 8 18 18 दोनों पे, इस पे ऊपर गए। देखो थोड़ा बहुत हमारा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि स्केल नहीं है इसलिए। ठीक है, आपका बिल्कुल स्केल से, आप स्केल से करेंगे तो आपका बिल्कुल सटीक बैठेगा। x पे 20, y पे 16, x पे 20, y पे 16, ये आया। ठीक, इसको मिलाएंगे आप, मिला दिया। अब x पे 0 गए, x पे 0 और y पे गए -4, y पे -4 जे रहे। ठीक, और x पे गए हम 2, x पे 2, क्योंकि ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है। तो x पे गए हैं 2, तो y पे -2, x पे गए हैं 2 जे रहे, और y पे गए हैं -2, सही है। x पे कितने गए, 2, और y पे -2, तो ये रहे। तो ये इसके बीच में आएगा यहां कहीं, जी। ठीक, x पे कहां गई, फिर से देख लो, x पे 0 गए तो y पे -4, y पे -4 कहां है, जे रहे। ठीक, x पे 0, y पे -4, है ना, x पे 0, y पे, दोबारा देख लो एक बार, कहीं मिस्टेक हो रही क्या, तो ये तो 18 18 आ गए, x पे 0 गए, गए ही नहीं, और y पे गए हो आप नीचे की तरफ -4, और x पे 2 गए, y पे -2 गए हैं, तो आपका यही सही है। अब यहां से इसको मिला दीजिए, -4 कहाँ चला गया था, अरे ये x की तरफ क्यों गई भाई, ये गंदी बात हो जाएगी, यहाँ पे, यहाँ गंदी बात हो जाएगी। x पे कितने गए, 0, और y पे गए -4, जे रहे, और x पे कितने गए, 2, और y पे -2, तो -2 जे आए। तो ये यहां से ऐसे मिलके जाएगा, ऐसे। ठीक, तो ऐसे मिलेगा, तो यहां कट करेगा। अब देखो ये कहां कहां कट कर रहा है, कैसे कट कर रहा है, तो हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, दोनों इक्वेशन ले लेते हैं, एक इक्वेशन जे रही और एक इक्वेशन जे रही। तो देखो यहां मैंने ले ली x प्लस 16,
एक्स प्लस वाई 36 और दूसरी ले ली एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 4 ले लो, जे निमट गई तो 2x इज इक्वल टू 40 हो गई 36 और 40 तो जे तो आएंगे 20। ठीक, तो एक तो गिरेगी आके 20 पे, x पे कितना पे आएगी, x पे तो आएगी सीधी कह दो 20 पे। ठीक, और x इजिकल टू 20 आया है वो रख दो उसमें, ये y है x इजिकल टू 20, 20 प्लस वाई इजिकल टू 36, तो y इजिकल टू 36 माइनस 20, y इजिकल टू 16 कितना निकला 16, तो y इजिकल टू आएगा, y तो बिल्कुल भाई साहब सटीक ही गिरा है 16, तो y इजिकल टू x इजिकल टू यही लिख लो 20 और y इजिकल टू 16, सॉरी 16। अब आप चेक कर लो रख के ये आएंगे कि नहीं आएंगे, ये हमने चेक कर लिया, ऐसे ही आप लोग भी चेक कर लिया करो कहीं ग्राफ गलत तो नहीं है। अब देखो x इजिकल टू 20 रखो इस पे, देखो चेक भी करा दे तुम्हें मास्टर बना दे यहीं पे, x इजिकल टू कितना रखा 20 और y इजिकल टू 16, 20 और 16 36। अब इसमें आ जाओ x इजिकल टू 20, y इजिकल टू 16, 20 में 16 गई तो 4। अब ये कंफर्म भी हो गया कि आपका सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने राइट कर लिया होगा, नहीं कर लिया तो जल्दी कर लो। अगला क्वेश्चन कराते हैं 6, 6 कराते हैं, आप लोग राइट कर लीजिए तब तक मैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है राइट कर लिया होगा, चलो मिटा ली देते हैं, कर तो लिया ही होगा आपने। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, गिवन द लीनियर इक्वेशन, गिवन द लीनियर इक्वेशन इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 कॉमा राइट another linear, राइट another linear equation in two variables, two variables, equation in two variables such that the geometrical, such that the geometrical representation of the pair, of the pair so so formed is, so formed is, फर्स्ट है आपका, फर्स्ट है आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस, सेकंड है आपका पैरेलल लाइंस, थर्ड है आपका देखो सेकंड, थर्ड कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। तो ये हैं आपके तीनों
बड़े मजेदार क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मजेदार के साथ साथ बिल्कुल सिंपल। ठीक, चलिए पहले तो हम इससे बात कर लेते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन। तीनों मैंने बता दी है, फिर से मैं एक बार बता देता हूं। ये लाइन है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरी मैं बता देता हूं ये लाइन है आपकी पैरेलल लाइन, और तीसरी मैं बता देता हूं इसी के ऊपर जस्ट ऊपर है, उसे कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका आपका a1 अपॉन a2 इज नॉट इजकल टू b1 अपॉन b2। इसका होता है a1 अपॉन a2 इजकल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इजकल टू c1 अपॉन c2। इसका होता है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। ये तीन बनाने हैं हमें भाई साहब। अब इसमें दिमाग लगाओ, हम सॉल्यूशन फर्स्ट का करने जा रहे हैं और हमारे पास ये है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सोचो, मुझे ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनानी है, काटने वाली लाइन। सोच लीजिए, हमें पहले ही वाला इक्वल नहीं करना है। क्या नहीं करना? इक्वल। तो अब देखो, जे हम कर दें यहां पे अपनी श्रद्धा अनुसार कर देंगे 5x प्लस 4y माइनस के 7 इज इक्वल टू 0। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें इन दो से मुलाकात करनी है। तो देखो पहला क्या है, a1 अपॉन a2, इसे डालो इक्वेशन नंबर 1, इसे डालो इक्वेशन नंबर 2। यहां लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3 और c1 इज इक्वल टू माइनस 8। अब लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी 5x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू। इन्होंने कहा आप चाहे कैसे भी करो, लेकिन ये करके दिखाना है। ठीक है, तो ऐसे हो गया। अब ये कर लो a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, a2 इज इक्वल टू 5, b2 इज इक्वल टू 4, c2 इज इक्वल टू माइनस 7। ठीक है, ये हो गया। तो आप लिख दीजिए a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 इज नॉट इजकल टू। ठीक है, तो अब देखो, अभी चाहे तो ऐसे ही लिख लो, फिर अभी थोड़ी देर बाद कट कर देंगे, पता लग जाए। a1 कितना है बोलो, a1 कितना है 2, a2 कितना है 5, b1 कितना है b1 3, b2 कितना है 4। कहीं इक्वल है? कहीं इक्वल है? नहीं ना। तो यही आपका हो गया फाइनल आंसर। यही कही थी इंटरसेक्टिंग लाइन बनाओ, तो इसी को कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जल्दी राइट कर लीजिए, राइट कर लो फटाफट। कर लिया? वेरी गुड। अब देखो दूसरा, इंटरसेक्टिंग लाइन खत्म हो गई आपकी। अब दूसरी चलेगी क्या, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस, ठीक है, ये पैरेलल लाइंस है। अब पैरेलल लाइंस के लिए मैंने ये बता दिया, दो इक्वल हो, तीसरा इक्वल ना हो। दिमाग कतई मत चलाओ अपनो, कतई कतई मत चलाओ, चाहो तो थोड़ा सा और कर दो। ठीक, इज इक्वल टू 2 फ्रॉम फर्स्ट a1x a1 इज इक्वल टू b1 इज इक्वल टू c1 इज इक्वल टू फ्रॉम 2 a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू 6,
C2 इज इक्वल टू -9। ठीक है, ये हो गया। अब आप ले लीजिए A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। A1 कितना है 2, A2 कितना है 4, B1 कितना है 3, B2 कितना है A1, C1 कितना है, पहले तो जे निपटा लो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इक्वल है कहीं नहीं, तो आप लिख दोगे जे तो इक्वल है, लेकिन जे इक्वल नहीं है, और इसी को कहते हैं पैरेलल लाइन। क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन। इसको क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन। यानी ये हो गई आपकी पैरेलल लाइन की कंडीशन कंप्लीट। ठीक है, जल्दी राइट कर लो फटाफट, फटाफट राइट कर लो। फिर हम कराते हैं थर्ड, यानी कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, कर लिया होगा। तीसरा वाला देखो, फर्स्ट को तो कुछ छेड़ना ही नहीं है, ऐसे ही रहने दो। जो करना है सेकंड में करना है। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड देखो। अब मुझे इस टाइप से बनाना है, तो ये कर लो। लिख दो। देखो जे मैं बना रहा हूं, जैसे मैंने कहा इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 4 जा 8, ऐसे ही आप कोई दूसरे भी बना सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। जे नहीं अपने मन से कुछ भी बना दिया। ठीक है, कंपेयर, अच्छा वो लिखा नहीं है मैंने, आप लोग समझ तो गए होंगे, A1x B1x, और वो लिखना है बस। बार बार वही चीज लिखनी है, क्या फायदा। चलो लिख लो। A2x B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, A2 इज इक्वल टू 4, 8, A2 इज इक्वल टू 8, B2 इज इक्वल टू 12, C2 इज इक्वल टू -32। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। A1 कितना है 2, A2 कितना है 8, B1 कितना है 3, 12, C1 कितना है -32। माइनस से माइनस, 2 बन जा 2, 2 4 जा 8, 3 बन जा 3, 3 4 जा 12, 8 बन जा 8, 8 4 जा 1/4, 1/4, 1/4। जब आपके ये आ गए तो आप कह सकते हो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। ठीक है, तो ये कंडीशन इसकी हो गई, और ये है आपकी कौन सी, कोइंसिडेंट लाइन। ये कौन सी है, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया है, जल्दी राइट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। एक और इकलौता रह गया लास्ट 7। आप लोग राइट कर लीजिए, कर लिया होगा। एक और लास्ट रह गया है, कर लिया होगा आप लोगों ने राइट। क्वेश्चन नंबर 7,
Draw the graphs of the equations. Draw the graphs of the equations x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12, 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. ठीक है. Determine the coordinates of vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis, comma, and set the triangular region. ठीक है. तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छे समझ लेंगे. इंक ले लेते हैं. देखिए क्या लिखा है, पढ़ते रहिए. क्या लिखा क्वेश्चन में? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस. ग्राफ को ड्रॉ करिए इस इक्वेशन को देख के, यानी दो इक्वेशन जो आपको गिवन है इनको देख के एक ग्राफ ड्रॉ करिए. डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स, और उनके कोऑर्डिनेट्स बताओ. क्या बताओ? कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल, यानी एक ट्राइंगल इसमें बनेगा जरूर. ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल से वर्टाइसेस देखनी है एंड लाइंस ऑफ, और इसे सेड भी करना है एक्स एक्सिस से. ठीक है. तो एक्स एक्सिस से क्या करना है? उसे सेड भी करना है. सेड भी करेंगे. दैट ट्राइंगुलर रीजन, ट्राइंगुलर जो रीजन बना होगा उसे हम सेड भी करेंगे. ठीक है. तो चलो, तो कोई क्वेश्चन नया नहीं है, थोड़ा सा चीज ऐड कर दी है, बाकी क्वेश्चन सिंपल ही है. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 1. 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 2. लिख लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x माइनस वाई, इधर भेज दो, माइनस के 1 हो गए. ठीक है. अब देखो इसमें कुछ कहा नहीं है, हमें सीधा सीधा ग्राफ बनाना है. फिर मैं बाद में इसको कुछ और अगर सॉल्यूशन निकलता है या कुछ होता है तो मैं बाद में देख लूंगा. ठीक है. अभी तो जैसे कहा वैसे ही चल रहे हैं. अब इसमें क्या करो, आप टेबल बना के तैयार कर लो. x इज इक्वल टू 0 रख दो. पुट x इज इक्वल टू 0. 0 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1. ठीक है. तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, 1 से 1 कट गया. ठीक. तो y इज इक्वल टू 1 क्या निकला? x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 1. अगेन पुट. ठीक. y इज इक्वल टू 0. अब y इज इक्वल टू 0 कर लो. तो x माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 1, तो x इज इक्वल टू आ गया माइनस 1, तो x इज इक्वल टू माइनस 1. 2 निकल आई. चलो, अब फ्रॉम इक्वेशन 2 ले लो.
3x प्लस 2y, और इसको भी मैं उधर भेज देता हूं तो प्लस के 12 हो जाएंगे। ठीक है, अब टेबल बना लो। x इजिकल टू पुट करो, क्या करोगे, 0 ही कर लो। तो 0 प्लस 2y इजिकल टू 12, यानी 2y इजिकल टू क्या आ जाएगा 12, 2 से काट दो, 2 6 या 12, y इजिकल टू 6। ठीक, यानी 0 रखा 6। अब लिख दो पुट y इजिकल टू 0, y इजिकल टू 0 रखोगे, ठीक है, तो क्या है 3x प्लस 0 इजिकल टू 12, 3x इजिकल टू 12, तो x इजिकल टू 12 अपॉन 3, 3 4 जा 12, x इजिकल टू 4, 4 आ गया। ठीक है, अब आपको दो चीजें मिल गई हैं। अब इनसे हम बनाएंगे ग्राफ। क्या कहिए आपसे, ग्राफ बनाओ। भैया ग्राफ बना लेते हैं, और क्या, कहा है तो मानना तो पड़ेगा ही। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 सॉरी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये सब माइनस के रहते हैं, जानते ही हो। एक्स डैश रहता है, ये एक्स रहता है, वाई रहता है, वाई डैश रहता है। एक्स पे पहले देखो 0 गए तो वाई पे 1, ये रहा। फिर एक्स पे गए -1 और वाई पे 0, एक्स पे -1 जे रहे और वाई पे 0। तो एक तो आपका जे बन गया, यहां से लाइन खींच दी, ड्रॉ कर दीजिए। ठीक, ऐसी आएगी, ऐसी। ठीक, अब आगे आ जाओ, एक्स पे 0, वाई पे 6, जे आए गए। एक्स पे 0, वाई पे 6, और एक्स पे 4 और वाई पे 0। तो आप काटोगे तो ऐसे कटेगा। ठीक है, थोड़ा तिरछा हो गया मेरा, लेकिन आप लोग बनाएंगे तो बिल्कुल सीधा आएगा। क्यों, क्योंकि आपके पास ग्राफ होगा, या जो भी बनाएंगे स्केल से बनाएंगे। ठीक, अब वैसे तो ये 3 पे आ रहा है, और यहाँ पे देखो 2 पे आ रहा है। वैसे ये x इजिकल टू 3 आ रहा है, y इजिकल टू 2 आ रहा है, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं, कहीं भाई गलती ना हो। ग्राफ को अच्छे से चेक कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मास्टर बना देते हैं आपको। ठीक, यही है। अब देखो इसमें यहाँ 2 हो जाए तो काम बन जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 हो गया। तो अब देखो जे वाले निमट गए, तो 5x 10 बचे, कितने बचे, 12 में से 2 गए तो 5 2 जा 10, तो x इजिकल टू 2 बिल्कुल सही आ रहा है। अब ये कंफर्म हो गया, x इजिकल टू 2 रहेगा। अब x इजिकल टू 2 आ गया तो उसमें रख दो, x इजिकल टू 2 आ गया तो पहले ही वाले में रख दो, x माइनस वाई इजिकल टू -1, x इजिकल टू 2 माइनस वाई इजिकल टू -1, तो y माइनस वाई -1 -2 -y -3 कट गए, तो y इजिकल टू देखो बिल्कुल सही आ रहा, 3 है। ठीक है, तो ये अब आपका कंफर्म हो गया, और चेक भी कर सकते हो कैसे, देखो x इजिकल टू 2 रखो और y इजिकल टू 3 रखो, तो 3 में से 2 गया तो माइनस का 1 और प्लस का 1 0, अब इसमें रख लो, देखो चेक भी कर लो। इसके बाद कोई दुनिया में कोई दूसरे नहीं होंगे, 3 2 जा 6, और 3 2 जा 6, 6 और 6 12 में से 6 गया, तो ये भी। तो इस तरह से आप चेक भी कर लेंगे। और ये जो आपका पार्ट आया है, ये इन्होंने कहा शेडेड कर दो, तो आपने ये शेड भी कर दिया। और इसके कोऑर्डिनेट आप देखो क्या आए, 5,0, इसके कोऑर्डिनेट क्या आए 2,0, और इसके कोऑर्डिनेट क्या आए 2,3। तो ये 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए। नाम चाहो डाल दो, ए डाल दो, इसका नाम बी डाल दो,
और इसका नाम C डाल दो। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? ए के कोऑर्डिनेट हो गए 2,3, बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 2,0 और सी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? आपके 5,0। ये एक्स एक्सिस पे है ना, तो इसलिए बता दिया है। ठीक है, ये तो मैंने ही है और ये एक्स एक्सिस। तो इस तरह से आपकी पूरी एक्सरसाइज हो गई आज खत्म। अब ये 3.1 पूरी कंप्लीट हो गई है। अब कल से चलेंगे 3.2, फिर चलेंगे 3.3, बाकी आगे होंगे तो आगे देख लेंगे। ठीक है, तो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, लाइक कर दीजिए मेरे चैनल को। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो तो और भी स्टूडेंट हैं उन्हें भी अच्छे से इस तरह से पूरा कंप्लीट करने का पूरा मौका मिल जाए। ठीक है, तो मेरा चैनल का नाम जानते ही हो, @देवेंद्र गुरुजी 1। ठीक है, तो बाकी देखते हैं हम और आप कल। ठीक है, ओके।